रमा अपने परिवार के साथ सोमनगर में रहा करती थी। उसके परिवार में पति राम और बेटी नेहा, बेटा प्रेम थे। सभी हंसी खुशी रहा करते थे। अचानक एक दिन राम की डेथ हो जाती है। उनका परिवार बुरी हालत में आ जाता है। अब क्या होगा हम सबका? तुम्हारे पापा इकलौते ही कमाने वाले थे, अब कैसे गुजारा होगा? माँ तुम चिंता मत करो, पापा ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। अब से मैं काम करूँगी। नेहा को जल्दी अच्छी जॉब मिल जाती है, जिससे वो अपने परिवार को अच्छा खाना और अपने भाई को पढ़ाने का खर्चा उठा लेती है। इसी तरह उन सबका जीवन बीतने लगा कि एक दिन रमा नेहा से कहने लगी, बेटी तुम कब तक मेरा और अपने भाई का बोझ उठाओगी? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं माँ, पहले अपने भाई को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो आगे चलकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। उनकी जिंदगी अच्छे से बीत रही थी। अचानक ही रमा की मौत हो जाती है। अब नेहा का इकलौता सहारा सिर्फ उसका भाई ही था। वो अब सिर्फ अपने भाई को अच्छा जीवन देना चाहती थी। प्रेम की पढ़ाई के लिए वो एक एक पैसा जोड़ा करती थी। एक दिन डिनर करते वक्त प्रेम नेहा से कहता है, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, पैसे चाहिए। फीस अभी इस मंथ ही तो दी थी। दीदी वो प्रोजेक्ट फीस है, सबको देनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, ले लेना, अभी खाना खाओ। नेहा प्रेम को फीस के पैसे दे देती है, लेकिन प्रेम उन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के बर्थडे पर सभी को पार्टी दे देता है, जिससे मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। प्रेम मोहिनी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसको खुश करने के लिए अक्सर नेहा से झूठ बोलकर पैसे लिया करता था और मोहिनी पर उड़ाया करता था। बर्थडे वाले दिन मोहिनी प्रेम से कहती है, बेबी तुमने पार्टी बहुत अच्छी दी थी, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है? प्रेम अपने सारे पैसे पार्टी में उड़ा चुका था। अब वो परेशान हो जाता है, लेकिन मोहिनी को खुश करने के लिए झूठ बोल देता है। बेबी तुम्हारा गिफ्ट थोड़ा स्पेशल है, इसलिए वो कल आएगा। ओह रियली, यू आर सो क्यूट। मोहिनी की बर्थडे पार्टी देकर प्रेम घर आ जाता है और मोहिनी के गिफ्ट के पैसे के बारे में सोचने लगता है। इतने में नेहा भी घर आ जाती है और अचानक ही नेहा का पैर फिसल जाता है, जिससे उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। दीदी आप ठीक हो? ये क्या हुआ? फोन तो पूरा टूट गया। ओह ये क्या हुआ? वैसे इस मंथ सैलरी कम मिली है और ऊपर से एक और खर्चा। नेहा फोन उठाकर अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रेम मन ही मन कहता है, क्या करूं? दीदी से कहूं पैसों के लिए? अगर नहीं कहा तो मोहिनी मुझसे नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? इतना चुप क्यों बैठा है? दीदी वो मुझे कुछ बुक्स लेनी है। तो इसमें इतना क्या सोचना, ये ले पैसे, ले लेना। लेकिन आपने तो कहा इस मंथ आपको सैलरी कम मिली है और आपका फोन भी टूट गया है, आपको नया लेना होगा। वो तो है, लेकिन मैं फोन नेक्स्ट मंथ ले लूंगी। तू अपनी पढ़ाई अच्छे से कर बस। प्रेम पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन वो मोहिनी को एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर दे देता है। वाओ सो स्वीट, थैंक यू प्रेम। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम कभी छोड़कर मत जाना। इसी तरह प्रेम नेहा से पैसे लेकर मोहिनी पे उड़ाया करता था। एक दिन नेहा प्रेम को कुछ पैसे देती है बैंक में जमा करने को। दीदी इतने पैसे कहाँ से आए? ये मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जोड़े हैं, जाकर इन्हें बैंक में जमा कर दो। ठीक है दीदी। प्रेम बैंक के लिए निकल जाता है। इतने में मोहिनी का कॉल आता है और वो मोहिनी से मिलने चला जाता है। मोहिनी प्रेम के पास अजीब सा बैग देखकर उससे पूछती है, प्रेम इस अजीब से बैग में क्या है? दीदी ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़े हैं, बस वही है, मैं इनको बैंक में जमा करने जा रहा था। इतने जरा से पैसे बैंक में जमा करने जा रहे थे? क्या मजाक है प्रेम, चलो ना पार्टी करते हैं इन पैसों से, और अगर कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रेम भी पार्टी करने को तैयार हो जाता है और नेहा की मेहनत के पैसों को प्रेम पार्टी करने में उड़ा देता है। देर रात घर जाने पर नेहा प्रेम से पूछती है, प्रेम पैसे जमा कर दिए?
और आज इतना लेट कैसे हो गया? हाँ, कर दिए जमा। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर प्रेम अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन नेहा की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। प्रेम नेहा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर नेहा को बताता है, नेहा तुम्हें एक बीमारी है, अगर वक्त रहते तुमने इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। कितने पैसे लगेंगे इलाज में? कम से कम 30,000। नहीं, मुझे नहीं करवाना कोई इलाज। मैंने अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए एक एक पैसा करके कुछ पूंजी जोड़ी है, वो मैं अपने ऊपर बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रेम दूसरी साइड खड़ा होकर ये सब बातें सुन लेता है और भागता हुआ मोहिनी के पास जाता है। मोहिनी, मुझे पैसों की जरूरत है। What? तो मैं क्या करूं? मैंने कोई बैंक थोड़ी खोला हुआ है जो तुम्हें दे दूं। मेरे पास पैसे नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो तुम दे दोगी, इसीलिए मैंने अपनी दीदी के पैसे तुम पर उड़ा दिए। अकेले मुझ पर नहीं उड़ाए तुमने, तुम्हें भी मजा आ रहा था पैसे उड़ाने में। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। प्रेम वहाँ से रोता हुआ निकल आता है। वो नेहा को जाकर सब कुछ सच बता देता है। कि क्या किया तुमने प्रेम? वो पैसे तुम्हारे लिए थे और तुमने वो। दीदी आप चिंता मत करो, आपका इलाज भी करवाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा और अपना नाम रोशन करूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। प्रेम दिन रात मेहनत करता और पैसे कमाता और अपनी पढ़ाई करता। पैसों से प्रेम ने नेहा का इलाज करवाया और अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी भी करने लगा। ऐसे ही एक दिन प्रेम के घर मोहिनी आती है। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे छोड़ गई और आज है तो वापस आना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मुझसे सच्चा प्यार सिर्फ मेरी बहन करती है और कोई नहीं। इस तरह प्रेम को सबक मिल जाता है, जो अपने होते हैं वो हर हाल में आपके होते हैं और बाकी सब वक्त बदलते ही बदल जाते हैं।